हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग शिक्षक भर्ती 2020 के लिए संस्कृत के 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम करेंगे संस्कृत के। दोस्तों, ये यूपी टेट, सी टेट और एच टेट, एमपी टेट और जे टेट, ठीक है, और सुपर टेट, ठीक है, और आर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और समस्त ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी दें, शेयर करें। ठीक है, यदि आप वाकई में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, हर सब्जेक्ट की व्याख्या हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे चैनल पे बीईओ का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ठीक है, अभी तक बीईओ का भी हम लोगों ने 26 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आप बीईओ की भी तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। देखिए, भाषा 2 है। ठीक है, संस्कृत भाषा 2 जिन लोगों का हो लैंग्वेज होगा उनके लिए है ये। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, बी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, सी छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, और डी छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शन ए रेडियो, बी चार्ट, सी सैमपट और डी ग्रामोफोन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्यामपट्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें कि श्यामपट्ट शिक्षण आवश्यक सामग्री है। ठीक है, रेडियो पहले यूज होता था। ठीक है, ग्रामोफोन प्राचीन माध्यम है। ठीक है, उसके बाद चार्ट है, जो घर में आप लोग लगाते होंगे, वर्णमाला का चार्ट और जानवर वगैरह का। ठीक है, वो चार्ट। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्यामपट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पुस्तक के कुछ अंश को देखकर लिखना, बी अध्यापक बोलता है छात्र लिखता है, सी एक बोलता है और अन्य लिखते हैं, और डी स्मरण के आधार पर लिखना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, ये होता है प्रतिलेख। ठीक है, और दोस्तों, ये लेखन शिक्षण से प्रतिलेख का तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुस्तक से कुछ अंश देखकर लिखना, जिसको प्रतिलेखन बोलते हैं। दोबारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, छंदोबद्ध होती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे गद्य पाठों में, बी नाटक पाठों में, सी पद्य पाठों में, और डी कहानी पाठों में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पद्य पाठों में। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ते होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वर्गों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रत्यय लाघव, और सी है उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, और डी है सस्वर वाचन। ठीक है, तो जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सस्वर वाचन। ठीक है, अशुद्ध वाचन का कारण दोस्तों ये होता है कि सस्वर वाचन नहीं है, क्योंकि सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, क वर्ड का उच्चारण स्थान है। ठीक है, आप लोग क बोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ और डी ओष्ठ। तो दोस्तों, आप बोल के भी इसका प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंठ। ठीक है, कंठ
होता है, क का उच्चारण स्थान, ठीक है। अकुह विसर्जनीय कंठ सूत्र से होता है, अ आ क वर्ग है, ह और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने वाले कंठ वर्ण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 10 कुमार चरितम में, बी रघुवंशम में, सी मेघदूतम में और डी कादम्बरी में, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रघुवंश महाकाव्यम में। इस महाकाव्य के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसके रचयिता कौन है, कालिदास हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पेन सही से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, कालिदास हैं। और दोस्तों इसमें 19 सर्गों का वर्णन किया गया है। कितने सर्गों का वर्णन किया गया, 19 सर्गों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और बताते हैं आपको 10 कुमार और 19 वर्णों का वर्णन किया गया, 19 सर्गों का। इसमें इक्ष्वाकुवंशी राजा दिलीप भागीरथी, अज दशरथ और राम का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए व्याकरण से, बी नाट्यशास्त्र से, सी अलंकार से और डी काव्य से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्याकरण से। दोस्तों आपसे बता रहे हैं यहाँ पे अष्टाध्यायी ग्रंथ व्याकरण से संबंधित होता है, ठीक है। इसमें लगभग, ठीक है, 4000, ठीक है, सूत्र हैं, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं पाणिनि जी, ठीक है। 4000 सूत्र हैं लगभग, ठीक है, 4000 सूत्र हैं और इसके रचयिता हैं पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ठीक है दोस्तों। आपसे बता दें कि महर्षि पाणिनि ने अपने दिमाग का 97% इस्तेमाल किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में और 18 खंडों में, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 खंडों में किया है महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला को, ठीक है दोस्तों। आपसे हम बता दे रहे हैं माहेश्वर सूत्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। अयूड़, रिलिका, एवोड़, एवोच, हयवरट, लड़, अमंगलम, झमई, घढ़धस, जबगढ़धस, खपठथ चटतव और कपय सर हल। दोस्तों थोड़ा उच्चारण में हमसे भी अगर नहीं हो पा रहा होगा तो सॉरी, इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ठीक है। आप लोग फिर प्रैक्टिकली करके देखिए कैसा होगा, कौन सा उच्चारण स्थान होगा त का। तो दोस्तों यहाँ पे त बोलने पे आप दांत में लगता है, ठीक है, दंत होता है। देखिए त बोलते हैं तो आप लोग ऊपर वाले दांत में आपका जीभ टच होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दंत वर्ग का त वर्ग दंत तालु का उच्चारण है, दंत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर है, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, गच्छतु, गच्छेतु, गमिष्यति और आगच्छत, ठीक है। तो जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, गच्छत होगा, ठीक है। दोस्तों आपसे बता दें कि गम धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन गच्छत होता है। दोस्तों आपसे ये बता रहे हैं कि गच्छत को, इसका एक वचन गच्छत, द्विवचन गच्छताम होगा, ठीक है, इसका द्विवचन गच्छताम होगा और बहुवचन होगा गच्छन्तु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पिता को पितृ शब्द से किस विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, द्वितीय एक वचन, बी चतुर्थी बहुवचन, सी तृतीया एक वचन और डी तृतीया द्विवचन, ठीक है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है। पितरा शब्द का पितृ शब्द से किस विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है 18, 28, 38, 48, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सब लोग बता ही देंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 28 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों यहाँ 18 का आप लोग समझ रहे होंगे, अष्टादश बोलते हैं, 18 को अष्टादश बोलते हैं, ठीक है। 38 को अष्टांत्रिशत बोलते हैं, ठीक है, अष्टांत्रिशत। और 48 को अष्टचत्वारिंशत बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए पाधन अवक, पाधन आवक, पौधन अकह और पोधन अकह, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पौधन अकह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है। तोरली, मनुस्वार, खरिच और झला जसुनते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, झला जसुनते इसका राइट आंसर है। जगदीशा में झला जसुनते सूत्र से संधि हुई है, ठीक है। दोस्तों आपसे हम बता दे रहे हैं इसमें, इस सूत्र में पदांत मतलब पद के अंत में जिसको बोलते हैं, ठीक है, यदि झल प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा तथा उसमें वर्ण हो तो झल के स्थान पर जस यानी कि ज, ब, ग, ड, द हो जाता है। जैसे वाकधन इस को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे वाकधन ईसा है, उसको हम लोग वागीश लिखते हैं, ठीक है, वागीशा लिखते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है, ठीक है। सेम यही वाक है। अब यहाँ पे जगत धन ईश, ठीक है, बराबर जगदीश। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। रामे, रामेण, रामम, रामेशु, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, रामेण होता है। राम शब्द का तृतीय एक वचन रामेण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पठाम पठ धातु का रूप होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। ऑप्शन ए दत्वा, दायित्वा, दत्वा और दायित्वा, ठीक है। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों आप तो समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दत्वा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सह पदेन खंज अस्ति वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों संस्कृत उच्चारण में कोई भी मिस्टेक हमसे होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा संस्कृत उच्चारण आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा सा टफ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, यनाविकारा, यना अंग विकारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं 2, 3, 4, 5। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसको बोलते हैं, दूसरा है मध्य पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत के प्रत्येक लकार के कितने पुरुष होते हैं? तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को एक चीज़ और बोलते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संस्कृत में
भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार और लंग लकार। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के लिए लिट लकार। ठीक है, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है भविष्य काल के लिए यानी फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर चार्ट, बी चार्ट है, सी टेलीविजन और डी ग्रामोफोन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मतलब वो यंत्र आप बताइए जिससे सुनते और देखते दोनों होते। क्या हुआ? आप ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, टेलीविज़न, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेन विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया और सी तृतीय और डी चतुर्थी। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय विभक्ति है तेन। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें कि तेन ये तत् शब्द का रूप है। ठीक है, तेन ये तत् शब्द का रूप है तेन। ठीक है, और ये तृतीय विभक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगत्य में प्रत्यय है, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कत्वा, कत, ल्यप और सत्य। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पर सी होगा। ठीक है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आपसे बता रहे हैं इसमें ल्यप प्रत्यय है। इस प्रत्यय में य शेष रहता है। ठीक है, य जो है वो शेष रहता है, इसीलिए ये ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभ्यति शब्द में मूल धातु लकार है? ऑप्शन भी धातु लिट लकार, विम धातु लिट लकार और विभि धातु लिट लकार। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, भी धातु लिट लकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय भाषाओं की जननी है? कौन भारतीय भाषाओं की जननी है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, हिंदी, संस्कृत, द्रविड़, पंजाबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, संस्कृत है भारतीय भाषाओं की जननी। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें इसमें लगभग 10,000 मंत्र हैं। 10,000 मंत्र ऋग्वेद में है। ठीक है, और यजुर्वेद में है। इस कार्य में मतलब क्रिया काल में ये यज्ञ मतलब यज्ञ की प्रक्रिया इसमें है इंक्लूड किया गया, मतलब इसमें निहित है। ठीक है, और इसमें गद्य होता है। ठीक है, इसमें 3750 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें गद्य होता है और 3750 गद्यात्मक मंत्र होते हैं। इसमें गद्यात्मक मंत्र हैं इसमें। ठीक है, और अब आते हैं सामवेद पे। तो ये संगीत होता है, मतलब ये संगीतमय होता है, उपासना गाने के लिए होता है। ठीक है, ये 1975 संगीतमय मंत्र हैं। इसमें 1975 संगीतमय मंत्र हैं इसमें।
मंत्र हैं, ठीक है। और अथर्ववेद में है तो ये आरोग्य, मतलब इसमें दवा के लिए, ठीक है ना। इसमें गुण धर्म आरोग्य से संबंधित है, आयुर्वेद विज्ञान, इसीलिए अथर्ववेद माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दवाई के लिए, ठीक है, आप लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं दवा के लिए, ठीक है। तो इसमें यूज होता है। तो इसमें 7260 कविताई मंत्र हैं। ये आयुर्वेद विज्ञान के लिए है ये। तो इसमें कितना है, 7260 कवितामय मंत्र है, कवितामय मंत्र है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत प्रत्यय मुक्त पद है। ऑप्शन ए कथित, बी कर्तुम, सी पठनम पठन और डी पठित्वा, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, पठना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का परिवाची शब्द होता है। ऑप्शन ए निशिचर, दिनकर, रत्नाकर और सुधाकर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, रत्नाकर, ठीक है, समुद्र का परिवाची होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, भूति बला पद में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। दोस्तों बहुत ही इजी है, सब लोग लगभग सबको पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है, ठीक है। दोस्तों आपसे हम बता रहे हैं इसमें जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास जिसका आप दोबारा बता रहे हैं आपको, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, ठीक है, तो तुलसी द्वारा रचित, जैसे तुलसीदास द्वारा कृत तो तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, राजा राजपुत्र, ठीक है, तो राजपुत्र यहाँ पुत्र शब्द प्रधान है, ठीक है। तो सेम वही सब तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।